नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। आज हम बात करेंगे यूपी के रण में गर्मी और चर्बी की साथ में आखिर क्यों छोड़ी स्वामी ने अपनी सीट। साथ ही बात करेंगे मायावती की गरज की। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे मैदान में दिग्गज। उत्तर प्रदेश में चुनाव को ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। सभी पार्टियां रैलियों के जरिए एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही हैं। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। वहीं आज मथुरा में सीएम योगी ने जनता से संवाद किया। छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सपा को निशाने पर रखा। दूसरी ओर बदायूं से अमित शाह ने हुंकार भरी, जहां डोर टू डोर प्रचार के दौरान बीजेपी के पर्चे बांटे। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। तो आज कह सकते हैं जो सियासत का सुपर मंडे कह सकते हैं। सभी जितने भी दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, जो और आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो यूपी से उत्तराखंड पहुंच गई, क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में भी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने जो तेवर है उनको और ज्यादा उन्होंने आक्रामक कर दिया है। पिछले कई दिनों से उन्हें काफी खामोश देखा जा रहा था। वहीं गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, सरकार के जो विकास कार्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने जो है आज कई जो सीटें हैं वहां के प्रत्याशियों की घोषणा की है। सिराथू की अगर बात करें तो पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं सबसे खास सीट जो पडरौना है कुशीनगर की, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को हटा दिया गया है मैदान से, उनको फाजिल नगर भेज दिया गया है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं उसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, उन्होंने तंज भी कसा है। और इन्हीं सब खबरों को लेकर हमारे संवाददाता रणवीर पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं। रणवीर, आज की अगर बात करें सभी दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात अगर बात है कुशीनगर की जो सीट है पडरौना, अब स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको कैसे देखें? स्वामी घबरा गए हैं आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से, चूंकि आरपीएन सिंह वहां राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं। एक बार लोकसभा चुनाव भी स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा चुके हैं। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समय का पहले इंतजार किया, समय का इंतजार करने के बाद उन्होंने अपना जो ताश के पत्ते हैं उन्होंने खोले। एक एक करके उन्होंने जिस तरीके से प्रत्याशी चाहे लखनऊ में उतारे हों और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी आरपीएन सिंह। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहे और उन्होंने आरोप लगा करके कि पिछड़ों की, दलितों की ये सरकार ठीक नहीं है, इन्होंने सही काम नहीं किया, हमने तमाम पत्र लिखा लेकिन उसके बावजूद आरक्षण में घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी, उसको देखते हुए जिस तरीके से आरपीएन सिंह को कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में ज्वाइन कराया, उससे कहीं ना कहीं एक जो स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर एक बौखलाहट सी आ गई और वो कहीं ना कहीं उनकी सीट को जो है चेंज किया गया। जहां से वो विधायक थे, जहां से वो जीत कर आए थे, उनको मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट में वो मंत्री पद पर थे, उस सीट को हटा करके उनको दूसरी जगह पर भेजा गया। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय बना हुआ। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उत्तरी विधानसभा में जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा का टिकट काटा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का टिकट कंफर्म होने के बाद में राजेश्वर सिंह का टिकट कंफर्म
खत्म होने के बाद में सरोजिनी नगर से उनको टिकट दिया गया, वो एक बहुत अहम मुद्दा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रणवीर, अगर सरोजिनी नगर की बात करें, जो सरोजिनी नगर सीट है, कहा जा रहा है स्वाति सिंह को वहां से मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि महेंद्र सिंह जो हैं वो भी कोशिश में थे, अचानक से राजेश्वर सिंह का नाम सामने आ जाना, इसको कैसे देखें? क्या बीजेपी ने पहले से राजेश्वर सिंह के नाम पर सहमति बना रखी थी? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना जो प्लान है वो प्लान पहले से भारतीय जनता पार्टी बना के रखा, क्योंकि सोमवार को राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर हुआ और मंगलवार को ही टिकट जारी हुआ और टिकट जारी में राजेश्वर सिंह का नाम आया। कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों लोगों के बीच में जिस तरीके से अनबन चल रही थी, लोग कसाय लगा रहे थे और उस कसाय का एक विराम लगा कि दोनों लोगों का टिकट कट गया। हालांकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दयाशंकर सिंह को बलिया से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। लेकिन 3 तारीख कल लखनऊ में नामांकन का आखिरी दिन था। आज भी सपा ने अभिषेक मिश्रा को, जो उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी थे, उनकी जगह पर पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने उतारा और अभिषेक मिश्रा को सरोजिनी नगर पहुंचा दिया। तो ये कहीं ना कहीं अभिषेक मिश्रा का भी एक बहुत बड़ा जो डैमेज कंट्रोल होने वाला था भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में एक जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चलाया गया था, उसमें ब्राह्मण नेता में अभिषेक मिश्रा और मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे आप प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, जो सीट, जो जातिगत समीकरण जहां सटीक बैठते हैं, वहां को लेकर समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही कि आप प्रत्याशी के नाम की घोषणा कीजिए, उसके बाद हम अपना प्रत्याशी फौरन उतार देंगे। आप रणवीर बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। तो मैदान में दिग्गज उतर चुके हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। आज तमाम बड़े नेता जमीन पर नजर आए और चुनावी हुंकार भरी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे यूपी चुनाव में गर्मी और चर्बी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे यूपी चुनाव में गर्मी और चर्बी। यूपी के चुनाव में गर्मी चर्बी के बयानों की होड़ है। पहले सीएम योगी ने गर्मी शांत का बयान दिया तो जयंत ने चर्बी का जवाबी बयान दिया। सीएम योगी के गर्मी निकाल देने के बयान पर आज अखिलेश ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खून में गर्मी तो जरूरी है, इसी के दम पर हम लड़ रहे हैं, हम जिंदा हैं। किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सवाल यह है कि सरकार का उनके प्रति व्यवहार क्या है। वही किसान संगठन जब उन्होंने ऐलान किया कि हम लखनऊ जाएंगे, योगी जी ने जो है धमकाना शुरू किया कि ये लखनऊ है, ये दिल्ली नहीं है। भैया सुनो एक बात, देख सही बात है, लाठी भी चलाई, उन्होंने तार भी बिछाए, लेकिन सोचने की बात यह है कि पहले भी सरकारें थी, पहले भी आंदोलन होते थे,
आप लोग चले जाया करते थे, किसान घाट पे भी आप लोग जाते थे, जंतर मंतर पे भी जाते थे। आप हम और आप कॉल दिया करते थे कि हम संसद का घेराव करेंगे, तो वहां भी आप लोग पहुंच जाते थे। इतनी रोकटोक नहीं थी। लेकिन इस सरकार ने आपको कहा कि किसान तो आतंकवादी है। इतना घमंड, इतना अहंकार, ये मौका है आपको। अगर हम और आप फिर चूक जाएंगे, आप सोचो शहंशाह के रंग और कितने बदल जाएंगे। बहुत जरूरी है, इलाज कर दो। ये जो चर्बी चढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली। तो यूपी के जो रण में अब बयानों का दौर शुरू हो गया। बयान बहुत आक्रामक हो गए हैं। चुनाव आयोग क्या इस पर संज्ञान लेगा, इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर प्रणवीर पांडे लखनऊ से बने हुए हैं। प्रणवीर, जो बयान हैं, क्या माने कि अभी तक जिन्ना पाकिस्तान था, अब गर्मी चर्बी पर आ गया है? चूंकि बयान काफी महत्वपूर्ण होते हैं चुनावों में, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब बयानों में गर्मी और चर्बी का जो जिक्र है, क्या चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान लेगा या चुनाव आयोग मुखदर्शक बना रहेगा? देखिए, बुलंदशहर की एक जो जनसभा थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां पर जनसभाएं कर रही है। और रही बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, तो ये पहले से ही फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता माने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको जब मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले अगर इनकी कई जनसभाओं को अगर सुना जाए तो इससे भी ज्यादा तगड़े वाली बयानबाजी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की रहती थी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका जनसभा था बुलंदशहर में। उन्होंने वहां पर कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगों को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी अभी कुछ बाकी है और अभी कुछ गर्मी है, ये 10 मार्च के बाद गर्मी खत्म हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक दंगे का, जिस तरीके से कट्टे, कारतूस और रिवाल्वर की बात चलती है, दंगे की बात चलती है, चुनाव में ये आम है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी है। जैसा कि पहले भी बयान आ चुका है, कई भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, छोटे दल से छोटे नेता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक सब उत्तर प्रदेश की रणभूमि में उतर चुके हैं। और कहीं ना कहीं सब अपने एंगल से, अपने एंगल से, जिस तरीके से आज ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो नाहिद हसन की बहन को लेकर के चुनाव प्रचार में गए, वही नाहिद हसन है जो वीडियो वायरल करके उन्होंने कहा कि हिंदुओं से एक एक करके बदला लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को गुंडों की पार्टी जनता के बीच में पेश करे, और पेश करने के बाद तभी उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत कार्य कर रही है। वहीं अगर बयानबाजी पे बात करें तो जब 2017 का चुनाव हो रहा था और तब 2017 के चुनाव के पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि 2012 से 17 तक नाम से समाजवादी पार्टी का सरकार था, तो 17 के चुनाव में जो अखिलेश ये योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने बयान दिया था। तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर के एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं गोरखपुर में बिजली नहीं आती है। उनके गोरखनाथ मंदिर से सट करके केबल गया हुआ है विद्युत विभाग का, अगर उसको पकड़े और पकड़ करके बताएं कि इसमें बिजली है कि नहीं, तब पता चलेगा बिजली आती है कि नहीं आती है। ये चुनाव का समय है। बिल्कुल रणवीर, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, काफी समय से शांत चल रहे थे, एक आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनकी पहचान है। क्या वक्त आ गया है कि अब वो शैली फिर से बाहर आए जिस शैली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं? एक परसेप्शन होता है, नैरेटिव होता है, वो बनाने की कोशिश है इन बयानों के जरिए। रणवीर,
निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जो चाहे स्टार प्रचारक हों और चाहे इनके जो फायर ब्रांड के नेता हों, इनको मैदान में उतार चुकी है और इनको बयान के तहत एक बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर सीधा बयान करती है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और उनके पार्टी को, जैसा कि लाल टोपी अगर लगा है या लाल झंडा गाड़ी में लगा है तो आप समझ सकते हैं कि उस गाड़ी के अंदर कोई गुंडा बैठा होगा, कोई सपा का गुंडा। ऐसे भी बयानबाजी लगातार चलती चली आ रही भारतीय जनता पार्टी का। ये कहीं ना कहीं बयान एक साफ तौर पर समाज के बीच में एक भय, भारतीय जनता पार्टी ये लगातार समाज में बताना चाहती है, जनता को बताना चाहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अब बयानों के जरिए जो है, जो दोनों ही पार्टियां जनता के बीच अपनी राय कायम करना चाहती हैं, अपने आप को फेवरेट बनाने की कोशिश है इन बयानों के जरिए। अब कितना कामयाब हो पाती हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल रणवीर, आपका शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बात कर रहे थे यूपी के रण में अब चर्बी और गर्मी की भी एंट्री हो गई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे माया की गरज की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे माया की गरज। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा जिलाध्यक्ष धीरज बघेल ने बताया कि बसपा सुप्रीमो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जनसभा में पार्टी अध्यक्ष मायावती प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही चुनावी जनसभा करने की भी बात उन्होंने कही। आपको बता दें, आगरा की जनसभा में मायावती की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बसपा की प्रभाव वाली सीटों पर मतदान होना है। इस सभा में आगरा मंडल की सभी 23 बसपा प्रत्याशी मौजूद हैं। आपको बता दें, आगरा के दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा आगरा जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पहले भी इस मैदान में मायावती रैली कर चुकी हैं। 2016 में मायावती ने इस मैदान पर ही रैली को संबोधित किया था। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री कर दी है, चुनावी मैदान में उतर आई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। अजेंद्र, अब मायावती ने भी एंट्री कर दी है। जनसभा की अगर बात करें तो एक सीमित संख्या की बात कही जा रही थी, उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या एक भारी जनसैलाब उमड़ा या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है वो किया गया, जो आचार संहिता के नियम है, जो चुनाव आयोग का फैसला है जनसभा को लेकर, उसका पालन किया गया है? देखिए शैलेंद्र, सबसे पहले अगर आपको कोरोना और जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी, कोरोना की गाइडलाइन में अब 1000 लोगों की परमिशन कर दी गई। तो यहाँ पर एक बात ये देखी गई कि बसपा की मायावती की जो जनसभा यहाँ पर थी, अगर हम बात कर ले 2016 की या 2012 की, तो यहाँ पर जनसभा में जनसभा में एक सैलाब उमड़ा करता था। हजारों की भीड़ यहाँ देखी जाती थी, लाखों के आसपास ये भीड़ पहुंचती थी। लेकिन आज कायदे और कानून के साथ जो कहा जाएगा
कि 1000 कुर्सी ही यहाँ संगठन के लोगों ने डलवाई थी। जैसे कि हमने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली से जब बात करी तो उन्होंने साफ तौर से कहा, और वहां तस्वीरें भी अपने आप बयां कर रही थी कि महज 1000 कुर्सी वहां डाली गई थी, जो कि एक परमिशन दी गई है। लेकिन एक आरोप भी उन्होंने लगातार दूसरी विपक्षी पार्टियों पर लगाया कि जहां पर हजारों 10-20 हजार लोग एक रैली में देखे जा रहे हैं, जनसभा में देखे जा रहे हैं, योगी जी की जनसभा हुई, वहां हजारों की संख्या में लोग थे, वहां पर गाइडलाइन नहीं थी, वहां चुनाव आचार संहिता नहीं थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जो मायावती की जो मायावती के साथ जो जनसैलाब उमड़ता है, उसके डर से हमारे ऊपर अंकुश लगाया गया है। तो एक आरोप उन्होंने जरूर यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जुबानी यहाँ सुने गए। जी अजेंद्र, आज बसपा सुप्रीम मायावती जो है हमलावर भी नजर आई। सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सपा पर भी उन्होंने हमला बोला, भाजपा पर भी बोला, कांग्रेस पर भी बोला। देखिए शैलेंद्र, जिस तरह से यहाँ मायावती की जनसभा की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर तीखे यहाँ पर जो प्रहार किए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आजादी के बाद यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया है और कांग्रेस ने हमेशा दलित और पिछड़ों का कहीं भी यहाँ मान सम्मान नहीं रखा, उनका कोई ख्याल नहीं रखा। वहीं दूसरी ओर साफ कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडे पनपते हैं और बसपा में गुंडों की जगह जेल होती है। और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार 2022 के इलेक्शन में सारे रिकॉर्ड चौंकाने वाले होंगे, जो नतीजे आएंगे वो बड़े चौंकाने वाले होंगे। स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने की बात कही है। शैलेंद्र, अगर हम आगरा की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती थी, आगरा से ही अधिकतर वो चुनावी जनसभा की आगाज करती हैं और सबसे पहले उनका आगरा में ही अधिकतर देखा गया है कि आगरा से ही जनसभा शुरू होती है। वर्ष 1989 में आगरा में पहली बार बसपा का हाथी चला था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चल पाया, एक भी सीट यहाँ के इलेक्शन में नहीं मिली। 1996 में चलन यहाँ खाता खोला था, 2 सीटें यहाँ पर बसपा को मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को चौंकाने वाले नतीजे और आगरा में एक ऐतिहासिक जीत को दर्ज करने वाले नतीजे 2007 में देखे गए, जहां बीएसपी ने 6 सीटों पर, 9 में से 6 सीटों पर अपना कब्जा किया था। सबसे ही यहाँ को आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और बहुजन समाज पार्टी के लिए अजेंद्र, बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये चर्चा होने लगी है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट था वो बंट गया है, दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गया है। हालांकि मायावती का जो मिजाज है, जो तरीका है रैलियां करने का, लोगों के बीच जाने का, वो बरसों पुराना वैसा ही है, वो चुनाव के वक्त ही निकलती हैं। तो क्या लगता है जो कोर वोट है एक बार फिर से बसपा की तरफ आएगा या फिर जैसा हम पिछले चुनावों में देख रहे हैं काफी समय से वैसे ही बना रहेगा? माहौल क्या है, लोगों की सोच क्या है वहां आगरा की अगर बात करें? देखिए, आगरा की अगर हम बात करते हैं तो एक हकीकत यहाँ देखने के लिए ये मिल रही है कि आगरा में जहां भाजपा को हराने के लिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ हम बीएसपी के वोट बैंक की बात कर लेते हैं तो एक समय वो था, 2012 तक का समय वो था कि जहां बीएसपी के वोट बैंक में कभी कोई चैन नहीं लगा पाया था। लेकिन जिस तरह से आज आगरा की हम बात कर लेते हैं तो आगरा की ग्रामीण बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जो है, जो उन्होंने आज शुरुआत की है, इसका कितना फायदा, कितना असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। शुक्रिया अजेंद्र हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बसपा सुप्रीम मायावती ने भी अपनी गरज शुरू कर दी है। अब बात करेंगे रोम रोम में भाजपा। मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों के बीच का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का सितारा विवादों के साथ ही चमका और विवादों के साथ ही डूब गया। बीजेपी ने सरोजनी नगर से उनका टिकट काटकर ईडी से वीआरएस लेकर राजनीति में आए राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले तत्कालीन बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा स्वाति सिंह और उनकी बेटी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें सरोजनी नगर से प्रत्याशी बनाया था और अब राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं स्वाति सिंह के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। नहीं, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया। पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य,
इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आप आने वाले दिनों में किस तरह का कंट्रीब्यूशन देखते हैं अपने आप के लिए, क्योंकि एक आप अफसर रह चुके हैं, यूपी में पुलिस में भी रह चुके हैं, आपका परिवार भी पुलिस में है यूपी से, आपका किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रहेगा? आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। नहीं, बहुत अच्छी सूची आई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे उम्मीदवारों को जो है चयन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार हम लोग यहाँ पर 9 में से 8 सीटें जीते थे, इस बार 9 के 9 सीटें जीतेंगे। राजेश्वर सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़े बड़े घोटाले जो हुए उस घोटाले को उजागर करने वाले वो व्यक्ति हैं, और उसकी उन्होंने जांच किया, बहुत सारे लोगों को आज जो है जो भ्रष्टाचारी थे आज जेल के अंदर हैं, तो उनका बहुत बड़ा इस देश में के प्रति उनका योगदान है, और पार्टी ने आज उनको लखनऊ का उम्मीदवार बनाया है। और 22 का बादशाह में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील